मरांगुरु और सरना धर्मकोड झारखंड के आदिवासियों के लिए एक महत्वपूर्ण विषय है। इन दोनों विषयों को लेकर कई बार आदिवासियों ने धरना प्रदर्शन भी किया, परंतु आदिवासियों के हित में राज्य सरकार ने कोई भी निर्णय नहीं लिया। इन्हीं सब विषयों को लेकर आज सर खान मुर्मू ने प्रेस वार्ता कर कहा कि जिस तरीके से हमारे राज्य के आदिवासियों के हक अधिकार को छीना जा रहा है, यह हम आदिवासी किसी भी हाल में बर्दाश्त नहीं करने वाले हैं। सरकार ने अब हमारी चुप्पी तोड़ दी है। इन्हें सब मुद्दों को लेकर कोलकाता में 30 जून को सरना धर्म कोड जनसभा आहूत की जाएगी। इस जनसभा में मुख्यमंत्री के खिलाफ 5 सवाल उठाए जाएंगे कि आखिर क्यों राज्य के मुखिया हेमंत सोरेन राज्य को ही अंधकार में रख रहे हैं। झारखंड प्रदेश बिरसा मुंडा के जन्मदिन पर बना है। अबो दिसम अबो राज हम लोग का सपना था और है, मगर इस सपने को साकार करने के बदले पक्ष और विपक्ष आदिवासी मुद्दों के बारे में ईमानदार नहीं है। फिल वक्त हेमंत सोरेन साहब मुख्यमंत्री है, उनसे आदिवासी सेंगेल अभियान का 5 सवाल है, उसका जवाब उनको देना चाहिए, नहीं तो गद्दी खाली करना चाहिए। पहला सवाल है, सरना धर्म कोड की जगह सरना आदिवासी धर्म कोड प्रस्ताव पास किया विधानसभा में 11 नवंबर 2020 को, बिना राज्यपाल के सहमति और अनुशंसा के दिल्ली भेज दिया। लोगों को लाडू खिला दिया, अपने भी खा गया कि हो गया, लेकिन वो प्रस्ताव वापस आ गया। तो एक प्रकार से लटकाने भटकाने और ईसाइयों को तुष्टीकरण के लिए इन्होंने ऐसा किया था। तो हम लोग का सवाल है, ऐसा क्यों किया? सरना धर्म कोड की मान्यता के संबंध में आपने धोखाबाजी किया। दूसरा सवाल है, आदिवासियों का ईश्वर मारंगुरु पारसनाथ पहाड़ जो गिरिडीह में है, इसको 5 जनवरी 2023 को इन्होंने भारत सरकार को चिट्ठी लिख के दे दिया, यह पहाड़ यह मारंगुरु हमारा जैन धर्म वालों का है। तो हम लोग का कहना है, हमारे ईश्वर को आपने बेच दिया, ऐसा क्यों किया? तीसरा सवाल है, संताली भाषा झारखंड में क्यों राजभाषा आप नहीं बनाते हैं? ये एकमात्र भाषा भारत देश में आदिवासी भाषा राष्ट्रीय मान्यता प्राप्त है, तो झारखंड में इसको प्रथम राजभाषा बनाने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आप ऐसा नहीं करते हैं, बल्कि इसकी जो ओलचिकी लिपि है उसको जेएमएम के ईसाई एमएलए एमपी संताल परगना में रोज विरोध कर रहे हैं, तो ये भी गलत है, इसका जवाब देना चाहिए। चौथा सवाल है कि कुर्मी महतो को आदिवासी बनाने का अनुशंसा हस्ताक्षर हेमंत सोरेन और उसके तमाम जेएमएम के एमएलए एमपी 8 फरवरी 2018 को साइन करके भेज दिए। तो कुर्मी महतो यदि आदिवासी बन जाएंगे तो हम लोग जो असली आदिवासी हैं, संताल, मुंडा, उरांव, भूमिज हो, खड़िया, बिरहोड़ आदि, हम तो फांसी के फंदे में लटक जाएंगे। तो आप हेमंत जी आदिवासी विरोधी हैं, आदिवासियों के हत्यारा प्रमाणित हो रहे हैं, क्यों ऐसा किया? जवाब दो। 5 नंबर सवाल है, हम आदिवासियों का स्वशासन व्यवस्था है, परंपरा के नाम पर वंशानुगत माझी परगना, मनकी मुंडा, डोकलो सोहर और एक तो क्या है जी, पढ़ा पंचायत, ये लोग जो हैं सबकी सहमति से नहीं बनते हैं। वो बाप का ही बेटा राजा का बेटा राजा बनता है। इसके चलते क्या है, अधिकांश ये लोग अनपढ़, पियक्कड़, ना समाज, संविधान, कानून नहीं समझते हैं। तो गांव में अभी तक नशापन, अंधविश्वास, डायन प्रथा, ईर्ष्या, द्वेष, आदिवासी महिला विरोधी मानसिकता और वोट को हानिया, दारू, चखना रुपया में बेचने का परंपरा चालू है। तो गांव में एकता नहीं है, तो गांव-गांव में एकजुट आदिवासी नहीं होगा तो बड़ा जन आंदोलन कैसे होगा? तो इन तमाम कारणों से हम लोग पिछड़ गए हैं। लेकिन हेमंत सोरेन क्या कर रहा है, उस डोकलो सोहर, पढ़ा पंचायत, माझी परगना, मनकी मुंडा को बोल रहा है, तुम लोग जैसे हो, अच्छे हो, ये सब करते रहो, गांव वालों को ढकेल के रखो, मार के रखो, हम ऊपर से महीना में ज़्यादा पैसा देंगे, मोटरसाइकिल भी एक तो देंगे, घर भी बना के देंगे। तो हम लोग बिल्कुल इसके खिलाफ है, क्योंकि ऐसा करने से आदिवासी और रसातल को जाएगा। तो ये 5 प्रश्नों का जवाब इनको देना होगा। नहीं दे सकते हैं तो गद्दी छोड़ना होगा। और ऐसा हम लोग करीब 15 दिन अभी
आदिवासी संगेल अभियान की तरफ से 7 राज्यों के सभी प्रखंडों में मुख्यमंत्री के नाम से मार्फत वीडियो एक ज्ञापन देंगे, जनता को जागरूक बनाएंगे। और 30 जून 2023 को कलकत्ता के ब्रिगेड परेड मैदान में विश्व सरना धर्म कोड जनसभा का हम लोग आयोजन कर रहे हैं। लगभग 5 लाख आदिवासी का हमारा टारगेट है। चूँकि 2011 साल में लगभग 50 लाख आदिवासी सरना धर्म लिखाए थे, हम उनको भी बता रहे हैं खाली नाम लिखा लेने से नहीं होगा, वहाँ आना होगा, ताकत दिखाना होगा, तब भारत सरकार पर दबाव बनेगा। और संताल भाषाभाषी भी 100 लाख से ज़्यादा हैं, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश में भी हैं, तो सब लोग आमंत्रित हैं। भारत में 700 प्रकार के आदिवासी हैं। भारत में 47 लोकसभा के आदिवासी एमपी हैं, 562 आदिवासी एमएलए हैं विभिन्न विधानसभाओं में, और अनेक आदिवासी संगठन हैं। तो हम लोग सभी को कलकत्ता के बहुत बड़ी रैली में बुला के भारत देश में एक बड़ी एकता और आंदोलन का आगाज करेंगे। और इसके पीछे हम लोगों ने प्रेरणा लिया है। अमेरिका में एक बार काले निग्रो लोग 300 साल से गुलाम थे, तो उनके बीच में से एक काला व्यक्ति पढ़ा लिखा डॉक्टर मार्टिन लूथर किंग जूनियर, उसने आह्वान किया कि अमेरिका के काले लोग आ जाओ, कलकत्ता चलो। माने अमेरिका का कलकत्ता, वाशिंगटन, 28 अगस्त 1963 साल में। तो 300 साल से गुलाम काले लोगों को लगा, अरे हम तो ऐसे ही जानवर की तरह हैं, लेकिन हमारे बीच से एक नेता ऐसा आह्वान किया है कि वहाँ जमा होने से हम लोग जीत जाएंगे, चलो देखते हैं। तो इतनी बड़ी सभा वहाँ जुट गया कि दुनिया में इतनी बड़ी जनसभा नहीं हुई थी, और वो लोग जमा हुए। और उनको डॉक्टर मार्टिन लूथर किंग ने इतना ही कहा, हम सब ईश्वर के संतान हैं, गोरे लोगों का भी खून लाल है, हम काले का भी खून लाल है, अमेरिका के संविधान में सबके लिए न्याय और अधिकार है, लेकिन चूंकि हम एक नहीं होते थे, आवाज़ नहीं उठाते थे, तो हमको कभी भी न्याय नहीं मिला, आज़ादी नहीं मिली। और आखिर वो सफल हुए, और एक काला व्यक्ति बराक ओबामा अमेरिका का राष्ट्रपति भी बना। हम वैसे ही प्रेरणा लेकर 30 जून 2023 को कलकत्ता में भारत के आदिवासियों को जुटा रहे हैं। और 30 जून 1855 संताल विद्रोह का ऐतिहासिक दिन है, जब अंग्रेज़ों के खिलाफ सिद्धू मुर्मू के नेतृत्व में, जैसे इधर बिरसा मुंडा के नेतृत्व में जन क्रांति हुआ था। वो जन क्रांति का तारीख है। कलकत्ता में हम लोग जुटेंगे और ज़रूर सफल होंगे। अंतिम बात ये मैं कहना चाहता हूँ, ये जो आदिवासी मुद्दे हैं, दुर्भाग्य से यहाँ ना यूपीए ना एनडीए, मतलब इधर हेमंत सोरेन, कांग्रेस पार्टी, जेएमएम पार्टी मिल के 5 साल होने वाले हैं, आदिवासियों को बहुत वायदे किए, हम ये कर देंगे, 32 का खतियान, तो 5 लाख लोगों को नौकरी और बहुत कुछ नहीं किया, झुनझुना ही थमाया। लेकिन इधर जो बीजेपी और बाकी दल हैं, आजसू पार्टी, ये कुछ बोलते ही नहीं है, ना मारंग मुरु के बारे बोलते हैं, ना सरना धर्म के बारे, और ना संताली भाषा के बारे, ना कुर्मी के बारे, और ना गांव में सुधार के बारे। तो हम लोग के लिए बड़ी समस्या है, और इस समस्या से निकलने का एक ही रास्ता है कि सब आदिवासी को एक बड़ा एकता बनाना होगा, आंदोलन खड़ा करना होगा, और इन पार्टियों को मजबूर करना होगा। जैसे हमने नारा दिया है कि भारत सरकार बीजेपी पार्टी 2023 में हमको सरना धर्म कोड दो, तो 2024 में हम आपको आदिवासी का वोट देंगे। तो एक तरह से आप उन्हें ऑफर दे रहे हैं कि अगर जी, आपको वोट चाहिए, हमको कोड चाहिए, तो लेन और देन है, गिव एंड टेक। अच्छा दादा, जैसे कि छात्रों का कहना है, आप क्या मानते हैं कि 60 और 40 में क्या है? नहीं, मैं इसके खिलाफ। हमारी मांग है कि झारखंड में प्रखंडवार नियोजन नीति लागू किया जाए। उसका मतलब ये है, झारखंड में जितनी सरकारी या गैर सरकारी नौकरियां हैं, उसका 90% हिस्सा ग्रामीण क्षेत्रों को दे दिया जाए, जो ग्राम पंचायत एरिया में आता है। इसको ठीक से समझिए, 90% नौकरी, मान लिया 1 लाख नौकरी झारखंड सरकार के पास है, तो 90,000 नौकरी ग्राम पंचायत क्षेत्रों को दे देना चाहिए, 10,000 नौकरी शहरी क्षेत्र, नगर निकाय क्षेत्रों को। इसमें
आपको ना खतियान की ज़रूरत है, ना स्थानीय नीति, ना आरक्षण नीति, ना नियोजन नीति। 90% नौकरी जब ग्रामीण क्षेत्रों को आपने दे दिया, उस नौकरी को आप फिर प्रखंड वाइज कोटा बना दीजिए। जैसे बहुत सारे प्रखंड है, कोई प्रखंड थोड़ा बड़ा है, कोई छोटा है, आबादी के अनुपात से उस हिसाब से 1 लाख का नौकरी का मान लीजिए। इधर में कौन सा प्रखंड है, इधर नामकुम प्रखंड। नामकुम प्रखंड को मान लिया 1000 नौकरी मिल गया कोटा में, तो उस नामकुम प्रखंड का 1000 नौकरी को उसी प्रखंड के आवेदकों से भरिए। दूसरा प्रखंड वाला आवेदन वहाँ ना करे, क्योंकि दूसरा प्रखंड के लिए भी कोटा है। तो सभी प्रखंड में कोटा बनाकर उसी प्रखंड के आवेदकों से भरा जाए, और उस प्रखंड में जिस जाति की जो आबादी का अनुपात है उतना दे दीजिए। तो ये काम 3 महीना में पूरा हो जाएगा। और यदि 60-40 कीजिएगा या कोई और नियोजन नीति और सेंट्रली उसको आप एग्जीक्यूट कीजिएगा, रांची से होगा, तो सब घूसखोरी और बाहरी सब ढुक जाएगा। तो गांव देहात में जब इस नौकरी को आप प्रखंड वाइज कोटा बनाइएगा, तो प्रखंड में कोई भी आवेदक होगा, गांव के लोग उसको पहचानते हैं कि ये इस घर का आदमी नहीं है, इस वार्ड का, पंचायत का। तो इसलिए बिना खतियान के प्रखंड व नियोजन नीति के माध्यम से ये काम आसानी से हो सकता है। रांची से कैमरामैन मुकेश के साथ श्रेयोशी की रिपोर्ट।